आप सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको वृंदावन के चार धाम मंदिर के दर्शन कराने वाला हूं, जो कि वृंदावन के छठीकरा मार्ग पर स्थित है। तो चलिए चलते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं और आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो ये है चार धाम मंदिर का मुख्य द्वार और सामने छठीकरा मार्ग है, जहाँ से आप वृंदावन के लिए प्रवेश करते हो। और साइड में आगरा दिल्ली हाईवे चल रहा है और उसी के ठीक बगल में चार धाम मंदिर है। तो चलिए चलते हैं, मंदिर में आपको दर्शन कराते हैं। तो मंदिर में अंदर प्रवेश करने से पहले आपको लेफ्ट हैंड पे ही पार्किंग दिख जाएगी, जिसका मुख्य द्वार मेन हाईवे से ही है। और यहाँ पे बाइक का चार्ज 50 रुपये है और कार का चार्ज 100 रुपये है। तो मंदिर में अंदर प्रवेश करने से पहले आपको टिकट लेनी पड़ती है, जो कि टिकट काउंटर दोनों साइड बनाए गए हैं, एक तरफ पुरुष टिकट काउंटर और एक तरफ महिला टिकट काउंटर। तो चलिए चलते हैं टिकट लेने। तो ये है चार धाम मंदिर की टिकट, जो कि आपको बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगी। तो यहाँ पे मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको चेकिंग करानी पड़ती है। तो आप जैसे ही चेकिंग पॉइंट से अंदर आओगे तो आपको राइट हैंड पे ही यहाँ पे लॉकर रूम देखने को मिल जाएगा, और जहाँ पे आप अपना सामान, जूते चप्पल आप सभी निःशुल्क जमा करा सकते हो। तो जूते चप्पल रखने के लिए आपको यहाँ पे इस प्रकार का बैग मिलेगा, जिसमें कि आप अपने जूते रख सकते हो। तो जूते रखने के बाद आपको यहाँ से एक टोकन मिलेगा, जिसके माध्यम से आप मंदिर से वापस जाओ तो इस टोकन को दिखा के आप अपने जूते चप्पल उनसे निकलवा सको। तो मंदिर में अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे गणेश जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत सुंदर है। तो मंदिर में अंदर प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर बनाई गई है। तो यहाँ पूरे मंदिर में फाउंटेन लगाए गए हैं, जो कि मंदिर की खूबसूरती को दोगुना कर देते हैं। तो मंदिर के अंदर एक आर्ट गैलरी बनाई गई है, और इस आर्ट गैलरी के माध्यम से एक छोटे से हॉल में आप पूरे मंदिर के दर्शन कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं आर्ट गैलरी के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं। तो सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी की प्रतिमा देखने को मिल जाएगी, और उसी के साइड में यहाँ पे आपको कार्तिकेय स्वामी की प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ही हम आगे चलते हैं आर्ट गैलरी में, तो यहाँ भगवान शिव की उस प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो कि आपको मुख्य द्वार पर ही इसके दर्शन हो जाते हैं। और आगे चलने पर माँ दुर्गा के दर्शन होते हैं, और आगे माँ वैष्णो देवी के मंदिर के दर्शन होते हैं, और साइड में ही आपको पिंडी रूप माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली जी के दर्शन होते हैं। आर्ट गैलरी में एक बहुत ही बड़ी LED लगाई गई है। ये वही स्ट्रक्चर है, भगवान शिव की 185 फुट ऊंची प्रतिमा की आंतरिक संरचना कैसे हुई थी, ये आप मेरी वीडियो में देख सकते हो। तो ये है चार धाम मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर। तो ये है पूरी आर्ट गैलरी के दर्शन। तो मंदिर में आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो साइड में ही आपको भगवान कार्तिकेय स्वामी की प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो कि भगवान शिव और पार्वती के सबसे बड़े पुत्र हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे वीडियो में दिखाया गया है। तो मंदिर में आगे प्रवेश करने पर ही आपको शिव जी की उस विशाल प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो कि भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा है, और जिसकी ऊँचाई 185 फुट बताई जाती है। तो जो आप मेरे सामने भगवान शिव की प्रतिमा के दर्शन कर रहे हो, ठीक उसके सामने यहाँ आपको नंदी महाराज के दर्शन हो जाते हैं। तो भगवान शिव की प्रतिमा के ही ठीक बगल में आपको यहाँ भगवान शिव के नटराज रूप के दर्शन हो जाते हैं। तो साइड में ही आपको यहाँ पे भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको चार धामों में सबसे पहला धाम जो पड़ता है वो है शिव धाम। तो चलिए चलते हम शिव धाम के अंदर, और यहाँ शिव धाम के बाहर ही भगवान शिव से संबंधित उस हर वस्तु को दिखाया गया है। जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हो भगवान चंद्रदेव, जो कि शिव के मस्तक पर हर समय विराजमान रहता है। तो चंद्रदेव के दर्शन करने के बाद आपको अगले दर्शन होते हैं नाग देवता के दर्शन होते हैं। आपको जो अगले दर्शन होते हैं भगवान शिव जी के हाथ के दर्शन होते हैं, जो कि उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनाई गई है। तो जैसे ही आप आगे चलते हो तो यहाँ पे जगह जगह काउंटर बनाए गए हैं, जहाँ से आप भगवान की पूजा की सामग्री का सामान ले सकते हो। शिव धाम के बाहर ही यहाँ पर आपको दीवार पे शिव मंत्र लिखा हुआ मिल जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हो। तो आप मेरे सामने देख सकते हो ये है शिव धाम, जो कि चार धामों में सबसे पहला धाम है। तो चलिए चलते हैं शिव धाम के अंदर और वहाँ के आपको दर्शन कराते हैं। तो मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही एक घंटा लगाया हुआ है, हर हर महादेव। तो शिव धाम में प्रवेश करते ही भगवान शिव के पिंडी रूप के दर्शन हो जाते हैं, जो कि बहुत ही विशाल पिंडी बनाई गई है। इस विशाल पिंडी के चारों तरफ आपको भगवान शिव की छोटी छोटी पिंडियां देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ बिल्कुल साइड में ही यहाँ पर जल दूध अभिषेक बनाया गया है, जो कि आप बाहर से पूजा की सामग्री
दूध और जल लाते हो, यहाँ उसको आप चढ़ा सकते हो। हर हर महादेव। तो यहाँ पे आप दीवार पे शिव जी के उस रूप का दर्शन कर सकते हो जो कि भगवान शिव जी का विष पान के बाद का स्वरूप है। तो भगवान शिव के विष पान के बाद के स्वरूप का आप दर्शन कर सकते हो। और आपको जो बीच में जो दर्शन हो रहे हैं, जो तांडव स्वरूप है, और आपको यहाँ पे जो तीसरे दर्शन होते हैं वो शिव जी की तीसरी आंख और त्रिशूल डमरू के दर्शन होते हैं। अगले चित्र के दर्शन होते हैं भगवान शिव के पद्मासन के, जो कि बाघ की खाल पर बैठे हुए हैं। और इन सब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। तो आपको जो अगले दर्शन होते हैं भगवान शिव के दिव्य नृत्य तांडव स्वरूप के दर्शन होते हैं। और साइड में ही यहाँ पे आपको भगवान शिव के योगी रूप के दर्शन होते हैं, जो कि अपने परिवार के साथ सभव्य रूप में विराजमान है। तो यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो शिव धाम के मुख्य गर्भगृह के, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान है। और भगवान शिव की गोद में कार्तिकेय स्वामी विराजमान है और माता पार्वती जी की गोद में गणेश जी विराजमान है। और यहाँ पे पूरा शिव परिवार बैठा हुआ है। तो मंदिर में आगे चलने पर आपको यहाँ पे भगवान शिव के आदि योगी या प्रथम योगी रूप के दर्शन होते हैं। ये आप दर्शन कर सकते हो भगवान शिव के अघोरी रूप के, जो शिव धाम का लास्ट दर्शन है, जो कि भगवान शिव के नटराज रूप के दर्शन कर सकते हो। तो शिव धाम के बाहर ही यहाँ भगवान शिव के हाथ के दर्शन हो जाते हैं, जो कि उनके हाथ में डमरू लगा हुआ है। साइड में ही आपको दर्शन हो जाते हैं भगवान के त्रिनेत्र के। तो ये थे शिव धाम के दर्शन। शिव धाम काफी खूबसूरत बनाया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे श्री राधा कृष्ण धाम के दर्शन कराते हैं। मंदिर काफी खूबसूरत बनाया गया है और काफी बड़ा बनाया गया है। आप अगर कभी वृंदावन आओ तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करने आओ। तो ये था शिव धाम। अभी हमने किए शिव धाम के दर्शन। अब अगला धाम जो पड़ता है राधा कृष्ण धाम पड़ता है। तो चलिए चलते हैं श्री राधा कृष्ण धाम के अंदर, वहाँ के दर्शन करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर धाम के बाहर एक यहाँ पूजा सामग्री का काउंटर लगाया गया है। ऐसे ही कृष्ण धाम के बाहर एक पूजा सामग्री का काउंटर लगाया गया है, जैसे कि आप यहाँ से पूजा की सामग्री ले सकते हैं और मंदिर में अंदर चढ़ा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। श्री राधा कृष्ण धाम में प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले एक घंटा मिल जाएगा। जय श्री कृष्ण। श्री राधा कृष्ण धाम में प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले आपकी ऊपर नजर जाएगी, जो कि इसकी शिखर बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है। आपको देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी। पूरे कृष्ण धाम में भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं को दर्शाया गया है, जो कि भगवान कृष्ण की पूरी ब्रज की लीलाएं थी। तो श्री कृष्ण धाम में सबसे पहली भगवान श्री कृष्ण की लीला जो बताई गई है, आप देख सकते हो वीडियो में। ये नंद बाबा और साइड में ही माँ यशोदा जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है। और माँ यशोदा और नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र और शास्त्र में चुनने के लिए बताती हैं, या भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले शास्त्र को चुनते हैं, ना कि शस्त्र को। तो आगे ही आपको भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा राधा जी के साथ विभिन्न अभिनय दिखाते हुए मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो श्री राधा कृष्ण के मुख्य विग्रह के। और यहाँ साइड में ही आपको भगवान श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन हो जाते हैं। और यहाँ साइड में ही आपको भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते हुए आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे जो आपको अगली छवि दिखाई देगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है, भगवान श्री कृष्ण और बलराम कार्तिक माह में गोपाष्टमी पर गायों की दौड़ लगाते हुए आपको दिख जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो भगवान श्री राधा कृष्ण एक दूसरे के साथ यहाँ पे रासलीला कर रहे हैं। इस छवि में आप देख सकते हो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ब्रज की होली खेलते हुए आपको दिख जाएंगे। और अभी हमने किए भगवान शिव धाम के दर्शन और राधा कृष्ण धाम के दर्शन। अब अगला धाम जो पड़ता है शनि धाम पड़ता है। तो चलिए चलते हैं शनि धाम के अंदर। तो चार धाम मंदिर के ही अंदर आपको यहाँ पे माँ यमुना जी आपको देखने को मिल जाएंगी और सामने ही आपको माँ गंगा के दर्शन हो जाते हैं, जैसा कि आप मेरी वीडियो में देख रहे हो। श्री राधा कृष्ण धाम के बाहर निकलते ही आपको यहाँ श्रीमद् भागवत गीता के दर्शन हो जाते हैं। और ठीक साइड में भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के दर्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी आपने किए भगवान श्री राधा कृष्ण धाम के दर्शन और साइड में ही आपको भगवान श्री कृष्ण के उस लीला के दर्शन हो जाते हैं जो गोवर्धन लीला है। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की कालिया नाग मर्दन की लीला को दर्शाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हो। भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए आपको दिख रहे होंगे। तो चार धाम मंदिर के अंदर सबसे पहला धाम जो पड़ता है शिव धाम, दूसरा धाम राधा कृष्ण धाम और तीसरा धाम शनि धाम। तो चलिए चलते हैं शनि धाम के अंदर और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं।
तो जैसा कि मैंने बताया था, हर धाम के बाहर यहाँ पूजा सामग्री का काउंटर लगाया हुआ है और यहाँ पे भी, यहाँ शनिदेव धाम के भी सामने पूजा काउंटर लगाया गया है। यहाँ से फूल माला और तेल आदि ले सकते हो और यहाँ पे भगवान शनिदेव को यहाँ पर तेल अर्पित कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं शनि धाम के अंदर। तो शनि धाम में प्रवेश करते ही आपको यहाँ दीवारों पे पेंटिंग के माध्यम से शनिदेव की तस्वीरों के दर्शन हो जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले भगवान शनिदेव के हाथ में शनि ग्रह को दिखाया हुआ है। तो दूसरी छवि में भगवान शनि महाराज अपने भैंसे पर सवार होते हुए आपको दिख जाएंगे। तो अगली छवि में भगवान शनिदेव अपने वाहन पर विराजमान है। माना जाता है कि शनिदेव कर्म के आधार पर न्याय देते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, भगवान शनिदेव का जो कि वाहन माना गया है वो कौवा माना गया है। तो इस छवि में आप भगवान शनिदेव को कौवे पर बैठे हुए देख सकते हो। यहाँ पर भगवान शनिदेव गरुड़ पर बैठे हुए हैं। यहाँ भगवान शनिदेव अपने वाहन मोर के साथ आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर भगवान शनिदेव अपने वाहन घोड़े के साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस छवि में भगवान शिव के साथ आपको शनिदेव दिखाई दे रहे हैं। अगली छवि में भगवान शनिदेव अपने वाहन हाथी पर आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो भगवान शनिदेव के मुख्य विग्रह के, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाए गए हैं। शनिदेव के बाहरी भगवान शनिदेव के वाहन हाथी के दर्शन हो जाते हैं और साइड में ही आपको भगवान शनिदेव के वाहन कौवे के दर्शन हो जाते हैं। ठीक साइड में ही यहाँ पे भगवान शनिदेव के वाहन भैंसे के दर्शन हो जाते हैं। तो शनि धाम के ठीक सामने यहाँ पर मनोकामना स्थल बनाया गया है। तो यहाँ पर भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना के अनुसार चुनरी धागा बांध के जाते हैं। अगर आप भी कभी शनि धाम आओ तो यहाँ पे अपनी मनोकामना के अनुसार चुनरी बांध के जाना। तो शनि धाम के बाहर ही आपको यहाँ पे दर्शन होते हैं भगवान सूर्य के रथ के, जो कि भगवान सूर्य के रथ को यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये थे 4 धामों में से 3 धामों के दर्शन। चौथा धाम जो पड़ता है माँ वैष्णो धाम पड़ता है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो मैं अभी आपको माँ वैष्णो धाम के दर्शन नहीं करा रहा हूँ, काफ़ी रात हो चुकी है। तो ये थे आज के 4 धाम मंदिर के संपूर्ण दर्शन, संपूर्ण जानकारी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे नए नए धार्मिक वीडियोस देखने को मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।